विजुअल सेफ 9x सॉफ्टवेयर में आपका स्वागत है। सॉफ्टवेयर स्टार्ट करते साथ आपको सबसे पहले ओपन कंपनी पे एंटर क्लिक करना है। आपकी कंपनी लिस्ट आ जाएंगी। आप यहाँ अपनी कंपनी सेलेक्ट करिए। उसमें सॉफ्टवेयर का डिफ़ॉल्ट आईडी है ADMIN एडमिन। फिर आप एंटर करिए। पासवर्ड ABC है, फिर एंटर करिए। ये अपना मेन स्क्रीन है। सबसे पहले सॉफ्टवेयर में आपको सेटअप पे जाके अकाउंट और प्रोडक्ट्स क्रिएट करने होते हैं। तो अकाउंट क्रिएट करने के लिए अकाउंट मास्टर में जाके आप एंटर करिए, क्रिएट अकाउंट पे एंटर करिए या मैसेज पे एंटर मारिए। फिर कोई भी नाम डाल दीजिए, लाइक अमित राजपूत मैंने डाल दिया, एंटर किया। ये स्टेटस है, करेक्टर है, ये आप सिलेक्ट कर लीजिए। अगर कस्टमर है तो सभी स्टेटस में डालेंगे। यहाँ सिटी में आप डाल दीजिए न्यू दिल्ली। इनका कोई फ़ोन नंबर है तो वो डाल दीजिए, नहीं तो आप छोड़ के आगे बढ़ जाइए। अगर कोई GST नंबर है तो GST नंबर डाल सकते हैं आप यहाँ। GST नंबर डाल दिया 09AG। अगर ये विद इन स्टेट है तो स्टेट कर दीजिए, अगर इंटर स्टेट है तो आई दबा दीजिए। अभी बाय डिफॉल्ट इसमें जैसे अभी मैंने स्टेट के लिए मेरे को ये 23 डाल के ये करना है, तो इसमें इंटर स्टेट अपने आप ले लिया। और इसको मैंने सिटी को न्यू दिल्ली की जगह मैंने यहाँ ग्वालियर कर दिया। और इसको मैंने एंटर करके, अगर कोई पार्टी का कोई ओपनिंग बैलेंस है आप ओपनिंग बैलेंस डाल सकते हैं। जैसे मैंने 5,000 रुपये इनके ओपनिंग बैलेंस में डाल दिया और एंटर करके लास्ट तक मैंने एंटर करके इसको सेव कर दिया। अब इसी कस्टमर को अगर मेरे को ऑल्टर करना है तो मैं बैक जाके एस्केप करूंगा और ऑल्टर में जाके AMIT लिख के ये लिखा मैंने। तो इस स्ट्रिंग से रिलेटेड जितने भी सर्च स्ट्रिंग से रिलेटेड जितने भी नाम है वो उसने निकाल दिए। अब मैंने अमित राजपूत पे एंटर किया और यहाँ पर मेरे को जो कुछ भी ऑल्टर करना है तो मैं डाल सकता हूँ। अगर कोई मिस्टेक हुई आप चेंज कर लीजिए, वापस उसको एंटर करके सेव कर दीजिए। अब इसी तरह अपन बैक आके ये प्रोडक्ट मास्टर पे जाते हैं। ये अपना था सेटअप के अंदर प्रोडक्ट मास्टर, क्रिएट प्रोडक्ट का नाम मैंने कुछ भी डाल दिया, लाइक UI इंटरफेस केबल 555। इसको एंटर किया। ये ग्रुप पूछेगा, ग्रुप क्या है, मैंने केबल डाल दिया। इसका कंपनी किस कंपनी की है, मैंने ये Amazon डाल दिया। और ये यहाँ पर मैंने जनरल आइटम में डाल दिया इसको। ये ग्रुप अगर आपको नया क्रिएट करना है तो आप F1 दबा के उसी पे एक नया ग्रुप क्रिएट कर सकते हैं। नई कंपनी बनानी है तो F1 दबा के नई कंपनी बना सकते हैं। और मैंने वापस एंटर किया। लैंडिंग प्राइस डाल दीजिए, मैंने 1200 डाल दिया। परचेज प्राइस मैंने 1225 डाल दिया, 1250 डाल दिया। सेल रेट मैंने 1490 डाल दिया। MRP इसकी मैंने 1500 डाल दी। आपकी जो बिलिंग होती है वो सेल रेट से होती है बेसिकली। और यहाँ एंटर किया मैंने, HSN कोड मैंने डाल दिया, GST परसेंट मैंने डाल दिया इसमें 18%। एंटर किया और ये मेरा प्रोडक्ट सेव हो गया। अब इसकी हमको परचेज चढ़ानी है तो मैंने एस्केप करके पीछे आया, परचेज एंट्री में गया, परचेज एंट्री न्यू वाउचर पे एंटर किया मैंने। यहाँ मैंने पार्टी सेलेक्ट कर ली कोई भी, फॉर एग्जांपल मैं कोई भी पार्टी ले लेता हूँ। यहाँ मैंने ये वाली पार्टी ले ली। इनवॉइस नंबर मैंने डाला, डेट डाल दी, एंटर किया। अब यहाँ मैंने इंटरफेस या इंटरवर्ड डाला मैंने, ये आ गया UI इंटरफेस केबल 555, स्टॉक में 0 है अभी। एंटर किया। लोकेशन मैंने स्टोर ले लिया, एस दबा के एंटर किया था। क्वांटिटी मैंने 5 डाला। रेट अगर आपको चेंज करना है आप रेट चेंज कर सकते हैं। इसके बाद आपको फॉर एग्जांपल डिस्काउंट मिला, पार्टी ने डिस्काउंट दिया आपको, 2% डिस्काउंट दिया। अगर आपको डिस्काउंट परसेंटेज में है तो परसेंटेज में डाल दीजिए, अमाउंट में है तो अमाउंट डाल दीजिए, है ना। इसके बाद GST लग गया, नेट अमाउंट ये आ गया, एंटर किया। अगर इसके बाद मेरे को दूसरा प्रोडक्ट सेलेक्ट करना है तो मैं दूसरा प्रोडक्ट सेलेक्ट कर सकता हूँ सेम इसी तरह से। फॉर एग्जांपल जैसे मैंने LED लिखा और एंटर किया तो मेरे पास सारे LED वाले जितने नाम से रिलेटेड आइटम्स थे वो आ गए। मैंने ये आइटम ले लिया, क्वांटिटी मैंने 2 डाल दी,
इस पर मैंने डिस्काउंट डाल दिया 5%, ऊपर 18% जीएसटी लगा, एंटर किया। अब इसको सेव करने के लिए एक बार एस्केप प्रेस किया मैंने। अदर चार्जेस मेरे को कुछ नहीं डालना है, मैंने एस्केप किया और नरेशन पे आके मैंने एंटर कर दिया। नरेशन पे अगर आप एंटर करेंगे तो पूछेगा सेव के लिए, आप सेव पे एंटर कर दीजिए। ये हमारा परचेज वाउचर सेव हो गया, स्टॉक अपडेट हो गया, पार्टी के लेजर में ऑलरेडी ये अमाउंट क्रेडिट हो गया। इसको मैंने परचेज नो कर दिया, प्रिंट नहीं निकालना है मेरे को। अब इसी परचेज को दोबारा अगर मेरे को ऑल्टर करना है तो परचेज एंट्री में दोबारा जाके मैं ओपन वाउचर बाय मंथ करूंगा। मेरे मंथ के सारी परचेज आ जाएंगे। मैंने मार्च के महीने में एंटर किया था, मार्च में मैंने एंटर किया तो मार्च की मेरे को ये 3 परचेज दिखा रहा है। मैंने ये 1 2 3 4 वाला बिल नंबर वाला परचेज पे एंटर किया, पूछेगा एडिट या प्रिंटर, मैंने एडिट किया। यहाँ पर मेरे को कोई पार्टी चेंज करना है, डेट चेंज करना है या मेरे को कुछ भी एडिटिंग करनी है तो मैं कर सकता हूँ। वापस मैंने एस्केप प्रेस किया, यहाँ एस्केप दबाया और एंटर किया। इसको दोबारा मैंने सेव कर दिया, एस्केप किया, मैंने एस्केप किया, ये वापस इस मेन्यू में आ गया। अब मेरे को सेल्स करना है, सेल्स मैंने एंटर किया, क्रेडिट सेल्स या कैश सेल्स। कैश सेल्स में आपको किसी एक पार्टी के अकाउंट की जरूरत नहीं है, आप कोई भी नाम डाल के, ABC नाम डाल के, उसका जीएसटी नंबर डाल के, मोबाइल नंबर डाल के एंटर कर सकते हैं। मैंने वही आइटम सेलेक्ट किया, UI इंटरफेस के बिल। अब मेरे पास स्टॉक में 5 है, आप देख सकते हैं 5 स्टॉक में दिखा रहा है। एंटर किया मैंने, लोकेशन मैंने स्टोर ले ली, मैंने 1 पीस बेच दिया। अब यहाँ मेरे को अगर डिस्काउंट देना है परसेंटेज में या अमाउंट में मैं दे सकता हूँ। मैंने 2% डिस्काउंट इनको दे दिया। ये अपना नेट अमाउंट ये आ गया। अब यहाँ मैंने एस्केप मारा और नरेशन पे कर्सर आ गया। नरेशन पे मेरे को एंटर मारना है, ये मैंने एंटर कर दिया। मेरे को प्रिंट निकालना है, यस किया मैंने, इसको प्रीव्यू कर लिया। ये मेरा इनवॉइस आ गया। आपका आइटम डिस्क्रिप्शन, HSN, क्वांटिटी, रेट, डिस्काउंट परसेंटेज, टैक्सेबल वैल्यू, CGST, SGST, नेट अमाउंट। नीचे एक टेबल दी हुई है जिसमें आपको टैक्स का बाइफर्केशन वो दे देगा कि 18% टैक्स पे आपका टैक्सेबल वैल्यू कितनी है, CGST, SGST कितना है, और ये आपका नेट अमाउंट आ गया। इसको मैंने प्रिंट करना है, मैं प्रिंट दबा के प्रिंट कर सकता हूँ। एस्केप किया, पीछे आ गया। इसी बिल को मेरे को दोबारा देखना है, एडिट करना है तो कैश सेल्स पे दोबारा एंटर मार के ओपन वाउचर बाय मंथ, मैं वापस मार्च में गया। मार्च में मैंने ये ABC नाम से एक बिल बनाया था, इसको एंटर किया। यहाँ मेरे को इसमें एक आइटम और ऐड करना है। फॉर एग्जांपल मैंने LG लिख के एंटर किया, मैंने ये वाला आइटम ले लिया। इसमें सॉफ्टवेयर में रेट हमने नहीं डाले हुए थे तो उसमें रेट नहीं उठाया, रेट आप मैनुअल डाल सकते हैं। जैसे मैंने 33,500 डाल दिया, इस पर 10% डिस्काउंट दे दिया, ये 28% GST हो गया, नेट अमाउंट हो गया। मैंने वापस एस्केप मारा और एंटर किया। ये मेरा बिल दोबारा सेव करके मैंने इसको ये प्रिंट निकाल दिया। अब इसमें देखिए 2 कैटेगरी के आइटम्स हो गए, 18% और 28%। 18% का टैक्सेबल वैल्यू ये, CGST SGST ये, 28% का ये टैक्सेबल वैल्यू और CGST SGST हो गया। नेट अमाउंट आपका 42,616 रुपये हो गया। ये आपके कैश बुक में चलेगा, ये डायरेक्ट कैश सेल दिया। इसको एस्केप किया मैंने। अब मैं वापस पीछे गया, क्रेडिट सेल पे एंटर किया मैंने एक नया बिल बनाया, कस्टमर का नाम ले लिया मैंने अमित राजपूत। इनको मैंने वही आइटम बेचा, इंटरफेस INTER। ये स्टॉक में हमारे पास अब 4 बचे हुए हैं, एक मैंने सेल कर दिया था। इसको एंटर किया, लोकेशन मैंने स्टोर ले लिया, क्वांटिटी मैंने 1 डाला, ये 1490 रुपये, इसको मैंने 7% डिस्काउंट दे दिया। उसके बाद ये GST लग के 1635 रुपये 12 पैसे ये हो गया। इसको मैंने एस्केप किया और एंटर किया। प्रिंट वाउचर, प्रीव्यू प्रिंट, मैंने प्रीव्यू किया, ये मेरा बिल का प्रीव्यू आ गया। अब ये क्रेडिट इनवॉइस है तो पार्टी के लेजर में ये ऑटोमेटिकली डेबिट हो जाएगा। ये वाला अमाउंट 1635 रुपये ये पार्टी के लेजर में हम देखेंगे तो डेबिट हो जाएंगे। एस्केप किया मैंने। अब मैं अकाउंट्स बुक में गया, यहाँ पर मंथली लेजर अकाउंट है, मंथली लेजर अकाउंट मैंने अमित राजपूत करके मैंने डेटर को सिलेक्ट किया। आप देख सकते हैं 5,000 रुपये ओपनिंग बैलेंस डाला था हम लोगों ने।
मार्च में 1635 रुपये डेबिट हो गए, 6635 रुपये बैलेंस हो गया इनका। मार्च में मैंने एंटर किया तो एक ही एंट्री आ रही है इनवॉइस की, ओपनिंग बैलेंस आ रहा है और नेट क्लोजिंग बैलेंस आ रहा है। अब इस कस्टमर से हम लोग रिसीविंग लेते हैं, तो अकाउंट्स एंट्री में जाएंगे हम लोग, मनी रिसिप्ट। क्रेडिट के सामने हम लोग लिखेंगे अमित राजपूत। अमाउंट फॉर एग्जांपल इन्होंने 4000 रुपये दिए बाई कैश, तो मैंने डेबिट के सामने कैश अकाउंट सेलेक्ट किया। ये हो गया दोनों एंट्री, डेबिट और क्रेडिट। एस्केप किया, नरेशन में लिख दिया बाई कैश। कंपलसरी नहीं है, अगर आप लिखना चाहे तो लिखिए, नहीं तो एंटर कर दीजिए। ये हमारी रिसिप्ट सेव हो गई है। वो है प्रिंट रिसिप्ट वाउचर, यस। ये हमारी अमित राजपूत जी से 4000 रुपये की रिसिप्ट जनरेट हो गई है। ये प्रिंट आउट निकाल के हम अपने कस्टमर को दे देंगे। अब इनका बैलेंस चेक करते हैं कितना बैलेंस है। एस्केप किया मैंने, अकाउंट्स बुक में गया, मंथली लेजर अकाउंट अमित राजपूत एंटर किया मैंने, डिस्प्ले अकाउंट लेजर। आप देख सकते हैं इनका बैलेंस 2635 रुपये हो गया। इस पर मैंने एंटर किया मार्च में, मेरे को दो एंट्रीज दिखा रहा है, 1635 की और 4000 रुपये की। 5000 रुपये ओपनिंग बैलेंस था, 1635 रुपये डेबिट हुए, 4000 रुपये क्रेडिट हुए, क्लोजिंग बैलेंस 2635 रुपये ये आ गया। इसको एस्केप किया, पीछे गया, मेरे को सारे कस्टमर्स की लिस्ट देखनी है अगर आउटस्टैंडिंग, तो मंथली अकाउंट ग्रुप समरी में जाऊंगा मैं, और ये मैंने सन्नी डाटा सेलेक्ट किया। सन्नी डेटर्स की सारी ये लिस्ट आ गई हमारी, आप देख सकते हैं सबकी आउटस्टैंडिंग आ गई। इसको मेरे को प्रिंट करना है तो मैं F1 दबा के प्रीव्यू करके ये प्रिंट कर सकता हूँ उनको। इसमें कस्टमर का नेम, कॉन्टैक्ट पर्सन और फ़ोन नंबर, ये आपका अगर आपने फीड किया होगा तो आ जाएगा। ये आप देख सकते हैं अमित राजपूत का जो बैलेंस आ रहा है वो 2635 रुपये आ रहा है। बाकी और भी पार्टी से क्लोजिंग बैलेंसेज आ रहे हैं। इसको मैंने प्रिंट करना चाहे प्रिंट कर सकते हैं। इसको एस्केप किया, वापस पीछे गए, मेरे को टाई बैलेंस देखना है, टाई बैलेंस को मैंने एंटर किया, इसको यस किया, और ये मेरा टाई बैलेंस आ गया। इसको मैंने बैंक अकाउंट्स, डेटर्स, क्रेडिटर्स, ड्यूटीज एंड टैक्सेस, सन्डी क्रेडिटर्स, डेटर्स में मैंने एंटर किया, ये मेरे सारे डेटर्स आ गए। इसमें अमित राजपूत को मैंने एंटर किया, अमित राजपूत का लेजर आ गया। मार्च पे एंटर किया मैंने, मार्च का लेजर आ गया। एस्केप करके पीछे गया मैं। बाकी और भी रिपोर्ट्स है लाइक बैलेंस शीट, वाउचर्स, डे बुक, कैश बुक, ये आप एंटर करके देख सकते हैं। बैक किया मैंने, मेरे को इन्वेंट्री बुक्स देखनी है। इन्वेंट्री बुक्स में मेरे पास अवेलेबल जो रिपोर्ट्स हैं वो है एज ऑन डेट स्टॉक, सेल्स रजिस्टर, परचेज रजिस्टर, करंट स्टॉक रिपोर्ट, एज ऑन डेट सेल, पर्टिकुलर एक डेट की सेल निकालनी है आपको, ऑन डॉट सेल पे मैंने एंटर किया, इसको ओके किया, ऑल लोकेशंस। ये मेरी पर्टिकुलर डेट की सेल आ गई है। दो आइटम मेरे सेल हुए हैं, तीन आइटम सेल हुए हैं सॉरी, ये इस पे एंटर किया मैंने, व्यू सेल्स, तो मेरे को दिखा दिया उन्होंने किस किस कस्टमर को मैंने आइटम बेचा है। इस पे बिल पे एंटर किया मैंने, ये मेरा बिल ओपन होके आ गया। एस्केप किया, पीछे गया, अपन करंट स्टॉक रिपोर्ट देखते हैं। करंट स्टॉक रिपोर्ट ओके, स्क्रीन या प्रीव्यू, ये प्रिंट प्रीव्यू कर लिया। ये मेरे टोटल आइटम्स का क्लोजिंग स्टॉक आ गया, प्रोडक्ट कोड, प्रोडक्ट नेम, कंपनी, ग्रुप, क्लोजिंग क्वांटिटी एंड क्लोजिंग वैल्यू। ये लास्ट में हमारा टोटल वैल्यू आ गया। मेरे को पर्टिकुलर कंपनी का स्टॉक देखना है तो मैंने सिलेक्टेड कंपनी किया, यस। मेरे को बजाज का, ब्लू स्टार का और एक्साइट का स्टॉक देखना है। उसके बाद इसको मैंने स्पेस बार सेलेक्ट कर लिया और फिर कहीं भी एंटर मार दिया, एंटर किया, तो जो मैंने कंपनी सेलेक्ट करी थी उसका मेरे को स्टॉक आ गया है, बजाज, ब्लू स्टार और एक्साइट। इसको मैंने प्रीव्यू किया तो ये प्रीव्यू आ गया मेरा।
सिलेक्टेड ग्रुप का भी निकाल सकते हैं आप इसी तरह। सिलेक्टेड ग्रुप का भी यस करेंगे तो आपने कहा मेरे को सिर्फ हीटर का, आयरन का, जूसर का, इनका स्टॉक चाहिए। अगर वो उस कंपनी में अवेलेबल होगा तो वो आपको स्टॉक दिखा देगा। कोई स्टॉक नहीं है यार। बैक किया अपन ने, बैक गए, अपन को सेल्स देखनी है। सेल्स एनालिसिस में गए, मैंने यहाँ डेट डाल दी 1 अप्रैल 2020 से। सिलेक्टेड अकाउंट का मेरे को अगर सेल देखनी है, सिलेक्टेड अकाउंट यस कर सकता हूँ, सिलेक्टेड अकाउंट ग्रुप कर सकता हूँ, सिलेक्टेड आइटम ग्रुप, सिलेक्टेड कंपनी। मेरे को सेल देखनी है सिलेक्टेड कंपनी की, तो मैंने एक्साइट ले लिया और बजाज ले लिया, ब्लू स्टार ले लिया और हायर ले लिया। इन पर्टिकुलर कंपनीज की मेरे को सेल देखनी है। एंटर किया, एंटर किया। वाउचर आइटम वाइज देखनी है, आइटम वाइज देखनी है, मैंने कहा आइटम वाइज देखनी है, तो मेरी आइटम वाइज सेल आ गई है। अगर वाउचर आइटम वाइज देखनी है तो मेरे को वाउचर आइटम वाइज दिखा दिया, मैंने किस पार्टी को किस बिल नंबर के अगेंस्ट में वो आइटम दिया हुआ है और क्या अमाउंट था, ये डिटेल्स मेरे को उसने दिखा दी। इसको मेरे को प्रिंट करना है वाउचर आइटम वाइज, तो मैं F1 दबाऊंगा, इसको मैंने अप्रूव कर लिया। अब आपको जीएसटी रिटर्न निकालना है तो आप जीएसटी रिटर्न में जाएंगे, यहाँ डेट डालेंगे, किस पीरियड से किस तक आपको डेट जीएसटी रिपोर्ट चाहिए। GSTR1 चाहिए सीधे आपको एक्सेल फाइल में, तो आप एंटर करके यस करके आप डेस्कटॉप पे इसको सेव कर सकते हैं। वो रिपोर्ट जनरेट कर रहा है आपकी जीएसटी रिपोर्ट। अब वो पूछा है जनरेट सिंगल एक्सेल फाइल, इसको आप यस करेंगे तो आपके डेस्कटॉप पे एक फोल्डर बन जाएगा जीएसटी रिटर्न्स का। वहां पर आप वो पर्टिकुलर GSTR1.xls फाइल आप अपने सीए को या लॉयर को दे सकते हैं, वो आपकी रिटर्न फाइलिंग करने में मदद करेगा। अगर आपको प्रिंट निकालना है तो आप सीधे एंटर करके सेक्शन वाइज में जाइए और यहाँ पर आपको जिस ट्रांजैक्शन में जाना है, परचेज में, सेल्स में, परचेज रिटर्न, सेल्स रिटर्न, उस पर आप एंटर कर दीजिए। जैसे मैंने सेल्स पे एंटर किया, अब मेरे को HSN कोड वाइज चाहिए, स्टेट वाइज चाहिए, वाउचर आइटम वाइज चाहिए, परसेंटेज वाइज चाहिए, मैंने कहा मेरे को परसेंटेज वाइज चाहिए। एंटर किया विद जीएसटी नंबर, ऑल विदाउट जीएसटी नंबर, मैंने ऑल। प्रीव्यू प्रिंट एक्सेल मैंने प्रीव्यू किया, तो ये मेरे को परसेंटेज वाइज जो मेरी सेल है वो उसने दिखा दी। एक 18% की आपकी IGST है और 18% की आपकी स्टेट सेल भी है और 28% की स्टेट सेल है आपकी। टोटल वैल्यू ये आ गई आपकी 18% की, 28% की है और टोटल अमाउंट ये है। इसको मैंने एस्केप किया, पीछे आ गया मैं। और बाकी काफ़ी चीज़ें सॉफ्टवेयर के अंदर है जो आप चला के इसको एक्सप्लोर कर सकते हैं, है ना। राइट, थैंक यू।